ग्रामर की सिर्फ एक गलती बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का नुकसान करा सकते हैं। बिहार बोर्ड स्टूडेंट हो, ग्रामर को बिल्कुल इग्नोर मत करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस। आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्योंकि ग्रामर बहुत सारे ग्रामर के पार्ट्स होते हैं। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले मुझे जान लो। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए शिजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। लेकिन आज का ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें पता चले कि आखिर न्यू सिलेबस या ऑफिशियल सिलेबस क्या है आपके ग्रामर बुक, ग्रामर सेक्शन का, है ना। एंड बेस्ट बुक बताने वाले कि आप ग्रामर के प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं। ग्रामर बेसिक से एडवांस बहुत सारे बुक मिलेंगे मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसमें से फॉलो करना क्या है ना। ओके, चलिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट, आपके ऑफिशियल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि कितने मार्क्स के ग्रामर आ रहे हैं। ये सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, तुम लोग लाइक नहीं करते। कोई कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मैसेज कर सकते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करें, और बस चीज़ें बताने वाले भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके जानेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा 2027 में जो आप लोग एग्जाम दोगे इंग्लिश, जो बिल्कुल पढ़े नहीं हो सकता है कुछ लोग पढ़े हैं, बस देखे हैं वीडियो कि अच्छा एक बार सुन लेते हैं, मैम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे, मैम को देख लेते हैं, सर को मैसेज कर देता हाय हेलो, और चैट सेक्शन में इधर उधर की बातें में लगे होंगे, उस हिसाब से कंप्लीट किए होंगे कुछ लोग। और कुछ लोग थोड़ा सा सीरियसली हो करके, एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम के रात को आएंगे कि सर कुछ दे दीजिए, है ना। क्योंकि आपके इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं होते, यानी आपको जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है इंग्लिश का, वो ऐड नहीं होता। तो पढ़ना छोड़ दें, नहीं, आप ये गलती मत करना। क्यों? स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है या फिर जो हिंदी मीडियम है, एक सजेशन दे रहे हैं, आपके कोई सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाए या ना देखे जाए, आगे चल कर की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, फ्यूचर को भी लेके चलते हैं, है ना। ओके, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी जॉब हो, तो वहाँ पे आपको 10th और 12th के मार्क्स अगर देखे जाते हैं तो स्पेशली इंग्लिश देखा जाता है। और आज के टाइम पे जान रहे हो इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश का मार्क्स मैटर करेगा, ठीक है, आगे जा करके। और सिर्फ तुम 10th लेकर के परेशान हो ना, मैं आज के वीडियो में तुम्हें 12th तक का, ग्रेजुएशन तक का क्लियर कर दूंगा कि तुम्हें क्या करना है, कहाँ हेल्प करेगा, है ना। वरना सोचो कि ग्रामर पढ़ के ही क्या होगा, सब कुछ होगा। आ जाते हैं, सबसे पहले तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं। ये पूरा 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री रीडर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इस हिसाब से सभी सेक्शन वाइज मैंने ये बिहार बोर्ड की तरफ से दिया गया। लेकिन आज जो हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रामर, यानी ग्रामर की बात करें, आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के आने वाले इंग्लिश ग्रामर, है ना। इंग्लिश ग्रामर 15 मार्क्स का, इसमें से ग्रामर इतने सारे, अब क्या क्या आएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हाँ, जिसके बारे में आज का वीडियो है। तो सबसे पहले ग्रामर के टॉपिक्स को देखते हैं, है ना। ये आपके टोटल 10 टॉपिक्स हैं ग्रामर के। अब बोलोगे कि ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब डाउट है ना, टेंशन मत रखो, सब कुछ बताते हैं। ग्रामर की टॉपिक ऑफिशियल सिलेबस में जो दिया गया है, यूज़ ऑफ नॉन फिनिट्स है। ओके, हम लोग यहाँ पे समझेंगे वर्ब के स्पेशल फॉर्म पढ़ते हैं कैसे हैं, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। सेंटेंसेस, है ना, सेंटेंस कनेक्टर, किस तरीके से दो सेंटेंस को एज, सिंस, विल, देन, अनटिल, इस हिसाब से किसको कहाँ कनेक्ट करना है, इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th, ठीक है, क्लास 11th तुम लोग पढ़ोगे, वहाँ लैंग्वेज में बहुत रेयरली ही पढ़ते हैं कोई, ठीक है, बता रहे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में आपको बिहार बोर्ड में कोई बच्चा बहुत रेयर मिलेगा जो इंग्लिश किताब पढ़ता हो। लेकिन क्लास 12th की बात करें, क्योंकि तुम लोग बिहार बोर्ड से ही 12th दोगे, ये चीज़ें 100 मार्क्स के हो जाएंगे, 100 मार्क्स के हो जाएंगे, और ये मार्क्स ऐड होगा और यहाँ पे नंबर हो जाता है डाउन। क्यों? क्योंकि 12th में जो है अप्रॉक्स आप समझ के चलो कि 45% ग्रामर के होते हैं, और ग्रामर कोई पढ़ता नहीं है ना, क्योंकि पीसीबी या पीसीएम में ही सब बिजी रहते हैं, सोचते हैं चलो इंग्लिश किस तरीके से रट लेते हैं। जो सीबीएसई स्टूडेंट होते हैं उनके ग्रामर सही होते हैं तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो बिहार बोर्ड है, स्पेशली हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उनको यहाँ प्रॉब्लम होता है आगे जा करके 12th में। और वो चीज़ तुम अभी सही कर सकते हो। क्या? अभी तुम ग्रामर पढ़ लोगे, अच्छे से नोट्स बना लोगे, तो सिर्फ ग्रामर आपके एग्जाम ही नहीं, आगे चल करके क्लास 11th के आप कोई भी एंट्रांस दो, वहाँ पे काम देगा, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव में काम देगा, है ना। ओके, चलिए, देन अब क्लॉज पढ़ना पड़ेगा विथ व्हाट, व्हेन, मतलब WH फैमिली के बारे में, कब, कहाँ, किसका इस्तेमाल करना है ना। कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, आप
ये सब टॉपिक फटाफट से लिख लीजिए कि ये सब, या फिर आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, है ना। ओके, तो ये सब आपके टॉपिक्स हैं। एक्टिव पैसिव भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में तो पूरा भर के आता है, ठीक है। ये सब तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, टेंस के बारे में पढ़ोगे, है ना। एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में चेंज करना, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है कि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करो। ये सब अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके सिलेबस बहुत कम है, ठीक है, एज कम्पेयर क्लास 12th। तो अभी अगर कर लेते हो तो आगे की चीज़ें लाइफ सेट रहेगा, ठीक। ओके, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास 12th में भी ये चीज़ें रिपीट होगा, तो अभी तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो सही रहेगा, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाओ वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है। 10th प्री पोजीशन भाई साहब क्लास 12 में भर के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो सिर्फ तुम ये सोच के मत पढ़ो कि हाँ 10th है कर लेते हैं, नहीं, आप आगे की भी चीज़ें सेव कर लो, कितना बार बार चीज़ें पढ़ोगे, ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो ये आपके ग्रामर के टोटल 10 टॉपिक्स है। अब मैं तुम्हें कुछ रियलिटी बताने वाला हूँ कि अगर तुम ग्रामर पढ़ लेते हो तो तुम्हारा फ़ायदा क्या क्या होता है। सबसे पहले वीकनेस बता दो, आखिर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। हम लोग ग्रामर बिल्कुल इग्नोर करते हैं, जिससे क्लास 10 में 12th 10th में हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। बिहार बोर्ड को लेकर के चल रहे हैं, आपने 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा, 12th में जाकर के आपका ये सब्जेक्ट अब इंक्लूड हो गया, मार्क्स गिरेगा, पूरा गिरेगा, परसेंटेज भी क्लास 12th में गिरेगा, है ना। दूसरा, अगर आप इंग्लिश में मेहनत अभी नहीं करते आगे प्रॉब्लम होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ तक CUET अगर आपको एग्जाम देना है क्लास 12 के बाद, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, अच्छे लेवल की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो इंग्लिश का ग्रामर आता है, तो वहाँ आपको ये चीज़ें हेल्प करेगा। तो अभी आप बेसिक स्ट्रांग रखो, है ना, तो सब चीज़ें क्लियर रहेगा, ठीक है। ओके, हम लोग क्या करते थे, स्पेशली मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्लास 10th या बिहार में जहाँ जहाँ हम रहे हैं पढ़े हैं, वहाँ पे हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ते थे, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो हमको प्रॉब्लम कहाँ हुआ वो चीज़ें बता रहे हैं। हमने 10th में प्रॉब्लम मतलब ग्रामर ध्यान नहीं दिया, 11th में हमने पढ़ा था, क्यों, क्योंकि मुझे इंट्रांस का तैयारी करना है, तो वहाँ मेरा थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो वही चीज़ अगर मैं 10th 11th में नहीं, अगर इंट्रांस का प्रिपेयर नहीं करता तो शायद मुझे आता भी नहीं। तो अभी आपका सिलेबस है, आप पढ़ लो। वरना बिहार के स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं, रियलिटी बता रहे हैं, सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब देखेंगे इसमें से ऑप्शन के साथ मैच करेंगे, इसमें बोलने में कौन सा अच्छा लग रहा है, जो बोलने में अच्छा लग रहा है वो फिट करके आ जाते हैं, यही सही होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करना है। और ट्रांसलेशन भी आता है आपके एग्जामिनेशन में, देखो 5 नंबर का, तो ग्रामर अच्छा है ना, समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। इंग्लिश ग्रामर में पर्टिकुलरली थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, आगे जाकर के लाइफ में काम देगा ग्रामर, ठीक है, आगे एग्जामिनेशन में काम देगा, ठीक है। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट है। अब आते हैं नन हिंदी, जिनका नन हिंदी है यानी जिनका उर्दू होता है उनका नन हिंदी, है ना। आपका ये मार्किंग स्कीम है, लेकिन हम लोग स्पेशली ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे आपका 15 मार्क्स का ग्रामर आने वाला है। क्या क्या पढ़ना है, देखो, संज्ञा, नाउन मतलब सर्वनाम, ठीक है, यानी प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें पढ़ना, मुहावरा, कारक, ठीक है, काल यानी आपका जो भी चीज़ें इंग्लिश में, बस यहाँ पे हिंदी में पढ़ोगे, है ना। जैसे काल मतलब टाइम, है ना, टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, संधि के बारे पढ़ेंगे, है ना। फिर आप प्रीफिक्स, कंपाउंड वर्ड्स के बारे पढ़ोगे, शुद्ध वर्ड। अच्छा, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बिहार बोर्ड में आपके लेवल में 10th की बात करें, आपसे पूछेगा कि कुछ वर्ड्स दे देंगे, मैं आपको अभी चीज़ें बता रहा हूँ, स्टडी मटेरियल बताऊंगा, तो कुछ वर्ड दे देंगे, बोलेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है, गला से होता है, तालु से होता है, इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं, इस टाइप के मुहावरा वगैरह तो आपसे इजीली बन जाएगा, है ना। इस तरीके से आपके सिलेबस रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपके टोटल बिहार बोर्ड की तरफ से दिया गया, कहाँ से पढ़ना वो भी बता देगा, टेंशन मत लो। ये आपके ग्रामर के सिलेबस हैं, ठीक है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें साथ साथ बताते चलता हूँ कि आपको ये ग्रामर सिलेबस, अच्छा एक साथ बता देंगे, चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये आपके नन हिंदी के ग्रामर सिलेबस है, ठीक, ओके। अब आते हैं हम लोग संस्कृत की तरफ। बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं संस्कृत को, बहुत लोग उर्दू इग्नोर कर रहे हैं, मत करो, अभी बता रहे हैं, क्योंकि ये आपका 100 मार्क्स का मामला है। और पता है बिहार बोर्ड में सबसे ईजी होता है लैंग्वेज पे अपने स्कोर करना, बस तुम्हें वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तुमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया वहाँ मैटर करेगा, क्योंकि उतने सारे लोग रहेंगे, है ना। हिंदी की बात करें, उर्दू की बात करें, है ना, नन हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, ये आपका 200 नंबर, आप चाहे कितना केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, SST अच्छा कर लीजिए, वो तो आपको 300 नंबर ही देगा ना, पास करना ही नहीं देगा। लेकिन ये 200 नंबर आपका परसेंटेज डिसाइड करता है। तो अभी
कुछ दिन में अगस्त आने वाला है, तो अगस्त से आप लैंग्वेज पेपर पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। हमारे चैनल पे भी कराया जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन आपके पास मोबाइल है, आपके पास रिसोर्स है बहुत सारे, ठीक है, आप स्टार्ट कहीं से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ताकि हमारे जब आएंगे तो आप मैच कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, ओके। तो यहाँ पे ग्रामर की बात करें, आपको 24 नंबर के ग्रामर आ रहे हैं, देख रहे हो कितने नंबर के, 24 नंबर। इसके लिए कुछ स्टडी मटेरियल होना चाहिए। हाँ, मैं संस्कृत के लिए स्पेशल तुम्हें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, सबका कराऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। तो संस्कृत में 24 नंबर के ग्रामर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ग्रामर के नोट्स बता दीजिए, सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है, ओके। तो वो सभी चीज़ें तो आपको मालूम है क्रैकर बैच में मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें मिल रहा है थोड़ी देर में बता भी दिखा भी देंगे। क्रैकर बैच बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, SCRT, NCRT, DPP, माइंड मैप सीरीज, डिकोड सीरीज, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे जब लैंग्वेज पर स्टार्ट होगा तो आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आप इस पर लिखो, है ना, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक, रैंडम टॉपिक में पत्र लिखना वगैरह लिखना दिया जाता है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, राइटिंग अच्छा होगा, है ना। जिसका राइटिंग अच्छा नहीं है, डेली एक पेज राइटिंग लिखो, राइटिंग बहुत मैटर करता है एग्जामिनेशन में। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो जाओ इंटरव्यू सेशन वगैरह देखो, चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है, ओके। और ये कंप्लीट 399 आपको चीज़ें मिल जाएगा, साथ में बोर्ड बूस्टर मिल जाएगा, लैंग्वेज पेपर के क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, सभी चीज़ें। लेकिन बोर्ड बूस्टर में साइंस, SST, मैथ्स है, बाकी लैंग्वेज पेपर तो भर के स्टडी मटेरियल है, ठीक है, ओके। ये जो है, हाँ, मैं तुम्हें बताने वाला था कि ग्रामर का सिलेबस, ठीक है, ओके, जहाँ वर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब फॉर्म है, संधि है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है ना, कंपाउंड है, ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक, ओके, ग्रामर सिलेबस है। अब मैं तुम्हें एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ कि सिलेबस के लिए क्या क्या चीज़ें करना है। तो सबसे पहले तुम्हें सबसे पहले ज्वाइन कर लेना होगा, सिंपल सा, एक मिनट, कहाँ पे आना है तुम्हें, एजुकेट ऐप पे। एजुकेट ऐप ऑलरेडी जान रहे हो, तुम बैच परचेज करोगे तुम्हें सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर हम आपको बुक ही दे देते या कुछ चीज़ें दे देते तो एक बार दे पाते हैं। अगर आप बैच परचेज कर लेते हो तो हमारे साथ जुड़ जाते हो, उसके बाद आपको क्या नहीं मिलेगा, ठीक है, आप अलग अलग चीज़ें हो सकता है मार्केट से खरीदो, ज़्यादा पैसा उसमें चल जाएगा। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो एक बार, और ये एग्ज़ाम तब सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, क्लास 11, 12, CUET जिसका प्रिपरेशन करना है उसमें तुमको गाइडेंस, हेल्प जहाँ तक पॉसिबल हो सके दिया जाएगा। ग्रामर पे आ जाओ, ग्रामर सेक्शन पे आओ, अलग अलग सब्जेक्ट के ग्रामर है। जैसे हमने अभी बात किया किसका, संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पे आते हैं। हाँ, यहाँ एक डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, जो लोग सीरियस नहीं है तो यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये फीचर रहता है कि आपने कौन कौन लोगों ने नोट्स देखा, है ना, ये सभी चीज़ें, आप लोग टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो सब पता है हमें, है ना, कौन कितना बार फाइल ओपन कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड है। तो बाद में आप ये नहीं कह सकते हो कि सर आपके पास पढ़ के अच्छा नंबर नहीं है, आपने कोशिश नहीं किया, है ना। जो कोशिश करेंगे साथ में बने रहेंगे। अब मैं थोड़ी ना तुम्हें गिलास में डाल के लो पियो पास हो जाओ, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम एक ज़रिया है ना, एक डायरेक्शन देने का काम कर सकते हैं, हमारा काम इतना ही हो सकता है। हमने क्या ऐड कर दिया, सब्जेक्टिव। अभी तक कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, कोई भी सब्जेक्टिव के लिए काम किया है कि हाँ आपके सब्जेक्टिव कॉपी चेक करेंगे आपने किस हिसाब से आंसर राइटिंग किया, नहीं किया। लेकिन हम अभी हमारे पर टीम नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमने स्टार्ट किया कि नहीं हम लोग स्टार्ट तो करें, चीज़ें स्टार्ट तो करें। जैसे मैट्रिक इंग्लिश मीडियम हमने स्टार्ट किया, अब देखो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं पीछे पीछे, हमें अच्छा लग रहा है ना, ओके। तो ये देखो ग्रामर के तुम्हें सिलेबस, हिंदी ग्रामर, यहाँ पे तुमको अच्छे तरीके से चीज़ें मिल जाएंगे, डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगा, ताकि तुम ऑब्जेक्टिव को सही से देखो। ये वाले कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, बेसिक चीज़ है, आप इसको हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामर ग्रामर ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ओके। ये देखो, ये आपके ग्रामर के पूरे चीज़ है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। यहाँ पे देखो सभी चीज़ें, ठीक, एक वचन बहुवचन क्या होगा, आप इसको कर लोगे तो ग्रामर का आपका A to Z क्लियर है। मतलब ये हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं संस्कृत ग्रामर के, ठीक है। ये आपके देखो इतने सारी चीज़ें, आपको पढ़ना कैसे, इसको प्रिंट आउट कराने, हर चीज़ प्रिंट आउट नहीं होता, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर बोलोगे तो मैं देखूंगा, अभी एक्सेस तो नहीं दिया हूँ। देखो करना तुम्हें क्या है, चैप्टर आपने कहीं से वन शॉट कर लिया, ग्रामर देख लिया, आपको ग्रामर पढ़ लिया, उसके बाद सिर्फ बस आना है यहाँ, प्रैक्टिस पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ओके। मान लेता अभी फ़ोन नहीं मिला, ठीक है, बाद में कभी तो कभी फ़ोन मिलता है ना। देखो सर सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स के साथ, यहाँ पे देखो इतने सारी चीज़ें अपलोडेड संस्कृत में। इतना कर लोगे आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है, ओके।
यहाँ हमने ग्रामर के नोट्स भी संस्कृत के नोट्स भी अपलोडेड रखे सिर्फ विद PYQ। जिनका संस्कृत वीक है पढ़ लेना, सीख लेना, ठीक है। ओके, ये आपके हमने ग्रामर की बात की, हमने अभी हिंदी और नन हिंदी की बात की। चले हिंदी पे चलते हैं। हिंदी ग्रामर यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। ओके, आप इसको फिलहाल यूज़ कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, 1 मिनट। ये रहा आपका हिंदी का, या इसको नन हिंदी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, किधर गया बच्चा, 1 मिनट, कहीं ना कहीं तो होगा। ओके चलो, यहाँ पे देखो सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक कुछ चीज़ें बताना था शायद, ठीक है। ओके, मैं शायद उसको अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक PDF शायद यहीं पे कहीं होगा भी, शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन उसमें है ना, जैसे क ख, तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। शायद ऊपर ही हो, नहीं है। ओके ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। सबसे बेस्ट पार्ट पता है बैच का क्या है, अगर मुझे कुछ भी न्यू चीज़ें बना रहा हूँ तो मैं तुम सब तक पहुँचा सकता हूँ एक साथ, है ना। वरना किसको मैं कॉल करूँगा, किसको मैं खोजूंगा। तो बैच स्टडी मटेरियल है। यहाँ पे देखो 2 लोगों ने देखा है, वो भी पता चल जाएगा किसने किसने देखा है। देखो इन लोगों ने फिलहाल देखा है, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामर सिलेबस की तरफ से, है ना। नन हिंदी का मैंने बता दिया, ठीक है। नन हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा आपका नन हिंदी, ठीक है। ओके, सेम हिंदी वाले भी सेम इसी तरीके से मैंने आपको संस्कृत का बता दिया। उर्दू की बात करें, उर्दू में क्या है, इस्म है, ठीक है, नाम है, ज़मीर। अच्छा, और जिनके वो उर्दू वीक है, आप प्लीज़ उर्दू को थोड़ा बहुत बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो बेसिक आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा। हिंदी जो होगा वो दोनों, जिनका हिंदी है नन हिंदी दोनों कवर हो जाएगा। एक बेसिक क्लास रखेंगे, बेसिक उर्दू। एटलीस्ट आप क्या क्या पढ़ना चाहिए फिलहाल 10th के लिए, क्योंकि ये 100 नंबर का मामला है ना। ओके, आपको ज़मीर पढ़ना पड़ेगा, आपको फेल मतलब वर्ब काम, है ना, कितना काम होता है, कितने टाइप के काम होते हैं, ये सब जैसे इंग्लिश में पढ़ा आपने, है ना, फिर आपने हिंदी में पढ़ा, देन उर्दू। चीज़ें सेम रहेगा, बस मीडियम अलग अलग रहेगा, है ना। मुज़क्कर मुअन्नस, है ना, यहाँ मिस्टेक है, ज़मान हो गया, ज़माना, ठीक है। कितने टाइप के ज़माना होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, है ना। ग्रामर अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं तुम्हें स्पेशली ग्रामर पढ़ाना पसंद करूँगा उर्दू, क्योंकि मज़ा आता है, उर्दू ग्रामर बहुत मस्त है, ठीक है। ओके, मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग मतलब सिंगुलर प्लूरल उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। वाहिद जमा, आपके सभी चीज़ें प्रोवाइडेड है। सेंटेंस करेक्शन, तर्जुमा, ये सभी चीज़ें, ओके। आपको जितने चीज़ें लैंग्वेज पेपर में दिए जा रहे हैं वो इनफ है। अब हम लोग बात करेंगे तो हिंदी वालों का, आपका भी टोटल 15 मार्क्स का ग्रामर होने वाला है, ठीक है। ओके, ये आपके पूरा टॉपिक्स है ना। ऑलरेडी मैं नोट्स तो वहाँ मेंशन कर दी थी, चलो नोट्स पे तो मैं लेके चलते हैं कि आखिर क्या क्या है। जिनका उर्दू ग्रामर है फटाक से एक बार आ जाते हैं। उर्दू कंप्लीट उर्दू ग्रामर के मैंने नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए। देखो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगा। यहाँ पे ये हालांकि अब पिछले साल का नोट्स अपडेट होगा तो दे दिया जाएगा, लेकिन इतना काफ़ी है। अगर आपको उर्दू पढ़ना भी आता है ना तो ये आपके लिए इनफ है। सीधा सीधी बात, पढ़ना आ गया काफ़ी, आप पढ़ लोगे, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। इस हिसाब से ये नोट्स है, ठीक है। कुछ कुछ हार्ड वर्ड है, इंग्लिश भी देखो, है ना। सभी चीज़ें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, देखो वाहिद जमा सब चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन है, आप इसको अच्छे से कीजिएगा, ये काफ़ी रहेगा, ये नोट्स इनफ रहेगा उर्दू ग्रामर के लिए, ठीक है। ओके, ये आपके उर्दू ग्रामर हो गए। जिनका हिंदी था मैं उन्हें भी थोड़ा सा शो कर देता हूँ। सेम ही चीज़ है, हिंदी और हिंदी ग्रामर सेम ही PDF था, फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो सेम ही है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अपकमिंग कुछ लगा कि नहीं और थोड़ा सा आप लोग को देना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए, तो मैं करा दूंगा। इंग्लिश ग्रामर हमने अभी ऐड नहीं किया चीज़ें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सा मुझे और बेस्ट मटेरियल हम लोग फाइंड कर रहे हैं, खोज रहे हैं, बेस्ट चीज़ें ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, जो लोग सीरियस नहीं है प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस ले लो, ठीक है। आपको सिलेबस अपलोड कर देंगे, यहाँ पे सभी चीज़ें आपको दिया गया है। उर्दू, हिंदी, नन हिंदी के नोट्स वगैरह सभी चीज़ें कराए भी जाएंगे और आपको बताया भी जाएगा। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है आप इसको अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बेस्ट थिंग पूरे इंटरनेट पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ओके, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं बैच में और जो लोग जुड़ रहे हैं तो देख रहे हो फ़ायदा कितना हो रहा है। एक पेमेंट कर रहे हो तुम्हें पूरा साल भर का टेंशन कंप्लीट। अलग अलग चीज़ें कुछ नहीं खरीदना है, अगर खरीदना भी हो तो प्लीज़ एक बार पूछ लीजिएगा कि हम ये बुक परचेज़ कर रहे, लेना है या नहीं, ठीक है। ओके,
तो हमने ग्रामर का सिलेबस बता दिया, ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करना है। अगस्त से स्टार्ट कीजिएगा, ग्रामर को साथ साथ रखना है, आगे भी काम देगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। 8538992287 मैसेज के बाद पेमेंट होगा आपको। वीडियो प्रोसेस, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, क्वेश्चन बैंक और ये पूरा एक्सेस मैंने जो एप्लीकेशन का दिखाया वो दिखा दिया आपको। ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प किया जा रहा है क्योंकि मैट्रिक इंग्लिश मीडियम न्यू न्यू काम करने के लिए फेमस है। तो होपफुली ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। इन केस अगर कुछ हमें और प्रोवाइड मटेरियल तुम्हें प्रोवाइड कराना हो तो एप्लीकेशन पे जुड़े रहो, ऐड रहो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बैच परचेज कर लो, पूरे साल भर का टेंशन खत्म करो, ठीक है। ओके, तो कैसा लगा वीडियो? कोई डाउट रहा हो तो मैसेज कर दीजिएगा, है ना। या कुछ आपको बैच में ऐसा चीज़ हाँ जो हेल्पफुल लगे, अगर आप चाह रहे हो कि ऐड हो जाए तो भी बता दीजिएगा, वो भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए ही बनाया गया चैनल है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अच्छा, ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में हम अपलोड कर देंगे, आप जा करके देख लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब तक अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ या जो भी है सबके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।